बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है वो डेली बेसिस का जो है वो इतना टारगेट जो है वो आपको अचीव करना है और आपकी जो सेल है वो आपकी मैक्सिमम 100% तक जाए। अब उसके लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर ऐड कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आपकी डेट होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद फिर आपके पास आएंगे एम्प्लॉयर्स के नेम आएंगे हमारे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे आपका जो स्टार्ट टाइम होगा, जो भी आपके पास जो डेली बेसिस के हिसाब से जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे होंगे स्टार्ट टाइम, और इसके बाद जो होगा आपका टाइम स्टॉप होगा कि कब से कब तक की है वो आपकी टाइमिंग, और टोटल टाइम जो आपका बनेगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा इसके बाद जो होगा आपके पास यहाँ पर आएंगे पीसेस। अब ये पीसीस क्या चीज़ है ये आपको अभी हम आपको शीट के अंदर मालूम हो जाएगा। और नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पीसेस आवर्स, और लास्ट जो होगी आपकी यहाँ पर वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर आपकी परसेंटेज। अब ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर बना लेनी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और कलर्स फॉर्मेट वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो सीरियल नंबर ऐड करना है। जितने रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, जितने आपके पास जो है वो सेल्समैन है, उतने ही यहाँ पर आपको रिकॉर्ड को इस तरीके से ड्रैग करना है। उसके बाद ये रिकॉर्ड आपको हाईलाइट करना है, तो आप इसको एज अ बॉर्डर के साथ कन्वर्ट कर दें। अब डेट वाइज यहाँ पर आप रिकॉर्ड करना है, पर डे के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और अलग अलग डेट के हिसाब से भी। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही डेट को यहाँ पर मेंशन करते हैं, और यही डेट जो है वो सबके एम्प्लॉयज के लिए हम यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देते हैं। तो मैं यहाँ ड्रैग करवाता हूँ। अच्छा, जब हम इसको डेट को जब भी हम ड्रैग करते हैं तो वो एज अ एक सीरियल की तरह यहाँ पर ड्रैग हो जाती है। जब ड्रैगिंग ड्रॉप का इस तरह इशू आ रहा हो तो आपको जो है वो किस तरीके से ड्रैग करना है ये आप देख लें। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर 1 जनवरी ही चाहिए तो आपने पहले वाले सेल को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसी रेंज को आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है। तो क्या होगा कि इससे आपका जो फर्स्ट डेट का जो डाटा होगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब नेम की बात कर रहे हैं तो नेम यहां पर आप अपने हिसाब से लिखें कि नेम आपके पास कौन कौन से जो है वो सेल्समैन है, उनके नेम आप यहां पर लिख लीजिएगा। तो यहां पर हम नाम लिखते जा रहे हैं। यहां पर फहद भी लिख लिया, दानिश लिख लिया, और नेक्स्ट हम यहां पर लिखते हैं इमरान, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अहमद, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फरहान। सेकंड लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर आमिर, और लास्ट वन जो होगा हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उसामा। तो ये हमारे पास जो है कुछ नेम्स होंगे। अब यहाँ पर सबकी जो टाइमिंग होगी वो सेम टाइम हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सेम टाइम आपको यहाँ पर रखना है, तो आपको जो है यहाँ पर जस्ट एक ही टाइमिंग यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसके बाद आपको स्टॉप टाइमिंग भी उसी के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं जैसे 9 o'clock, तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा। इसको भी ड्रैग करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल सी कॉपी करना है। ये पूरी रेंज आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी के साथ आप पेस्ट करेंगे, और स्टॉप टाइमिंग जो होगी वो मैं यहाँ पर 24 आवर्स वाला फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ। तो यानी 18 यानी कि 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे ये नहीं है, यानी कि 18 जो आपका 24 आवर का जो होता है, जैसे 6 o'clock, तो ये आपके पास आ रहा है। तो इस तरह हम इसको भी कॉपी करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं कंट्रोल डी से। अब टाइम के लिए आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंस चेक करना है कि सब एम्प्लॉयज़ की जो है वो सेम टाइमिंग है, तो टोटल जो इनकी वर्किंग आवर्स है वो कितनी बनती है, तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपका स्टॉप टाइमिंग होगा इसको आपने माइनस कर देना है जो आपके स्टार्ट टाइमिंग से होगा। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल जो टाइम बनता है आपका वो 9 आवर्स का बन रहा है। अब इस फॉर्मूले को आप कर देंगे ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो तमाम एम्प्लॉयज़ का जो टाइम है वो यहाँ हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पीसेस। अब कितने पीसेस जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक कॉलम हम इसके अंदर और देखते हैं ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। बल्कि नहीं, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी है पीसेस के, हमें 2 कॉलम बनाए थे। तो पीसेस आवर के अंदर फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर हम एज अ जो मैनुअल टाइप करते हैं कि किसका कितना रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल कुछ इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड्स है वो मेंशन कर लेता हूँ। अब देखें फिलहाल जो है मेरे पास जो है वो एक्चुअल मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर इनके नंबर्स ऐड कर लेता हूँ। अब पीसेस आवर कितने इन्होंने जो है पर आवर के हिसाब से जो है वो पीसेस इनके सेल हुए हैं, तो इनका कितना टारगेट अचीव है, तो वो हम यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पीसेस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा। इसको मैं कर दूंगा डिवाइड करूंगा, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा।
ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका टोटल टाइम था इसको आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, क्योंकि पर डे के हिसाब से हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल जो आवर्स होंगे वो आपके 24 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको हम करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें अभी आपके पास जो है वो पीसेस पर आवर जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी सेटिंग्स है नंबर फॉर्मेट की, इसको हम सिंपल जो है वो जर्नल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, राउंड फिगर्स जो है अगर आपको सेट करना है, जो डेसिमल्स आ रहा है आपके पास पॉइंट के बाद काफी ज्यादा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पॉइंट्स जो होंगे आपके खुद ब खुद जो है वो कम होते जाएंगे। अगर आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है, दो रखना है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा राउंड फिगर करना है तो आप इस तरीके से कम करके इसको एज अ राउंड फिगर कर सकते हैं। तो राउंड फिगर भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीजें भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को यहाँ पर चेंज भी कर देते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर पहले परसेंटेज। परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपके पीसेस हैं तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, जो आपके पीसेस है। इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, कि टारगेट अचीव कितना आपका, कम से कम 1000 पीसेस के हिसाब से। तो आपने इसको F4 से लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे आप एंटर करते हैं, अब इसके बाद इसको करते हैं ड्रैग। अब ये आपके पास जो है कुछ इस तरीके से पॉइंट्स में आ रही है। सिंपल आप यहां से इसको जो है वो परसेंटेज के अंदर चेंज कर देंगे तो देखिए आपके पास परसेंटेज में आ रही है। अब ये परसेंटेज तो आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने सारा डाटा जो है वो मैनुअली इसके अंदर ऐड किया है। अब 11% किसी की सेल हो रही है, किसी की 4% हो रही है, किसी की 7, किसी की 11 डिफरेंट हो रही है। अब मान लीजिए कि कोई भी आपका एम्प्लॉयर जो है वो पीसीस 1000 जो है वो सेल कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर 1000 पीसेस सेल करवा दिए, एंटर किया, तो देखिए पीसेस पर आवर के हिसाब से कितनी इसकी जो है वो पीसेस सेल हुए, और यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो आपका यहाँ पर टोटली इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर 500 टाइप करते हैं तो ये देखें 6% के हिसाब से आपको बता रहा है। तो डिफरेंट जो भी आपके यहाँ पर पीसेस ऐड होते चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, आपके परसेंटेज उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होता हुआ दिखाता जाएगा। तो ऐसे जो है पूरी आप एक प्रोडक्शन रिपोर्ट जो तैयार कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास जितने इंप्लॉयज होंगे उतने इंप्लॉयज का डाटा ऐड करके आप एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।